एक टाइम था जब लड़कियों को शादी का सोचकर डर लगता था कि पता नहीं उन्हें कैसा पति मिलेगा, केयर करने वाला मिलेगा कि मारने पीटने वाला मिलेगा। बट आज के टाइम लड़कों को डर लग रहा है कि पता नहीं उन्हें कैसी पत्नी मिलेगी, घर जोड़ने वाली मिलेगी कि मुंडी तोड़ने वाली मिलेगी। क्योंकि आजकल हर जगह से जिस तरह बेवफा पत्नियों के केसेस सामने आ रहे हैं, उन्हें देखकर तो यही लगता है। तो चलिए आज कुछ ऐसी ही बेवफा पत्नियों की सच्चे केसेस के बारे में जानते हैं। यह इंसिडेंट ग्वालियर जिला के तारागंज इलाके का है। यहाँ रहने वाले अनिल पाल की शादी टेकनपुर में रहने वाली रजनी पाल के साथ 2016 में हुई थी। शादी के कुछ सालों बाद ही रजनी और अनिल में बहुत ज्यादा झगड़े होने लगे। इवन छोटी छोटी बातों पर भी रजनी झगड़ा कर लेती थी और झगड़ा करने के बाद वो बार बार अपने मायके चली जाती थी। यूं हर छोटी बात पर झगड़ा करना और बार बार अपने मायके भाग जाना, ये चीज अनिल को खलने लगी। फिर अनिल ने इस मामले में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। उसे पता चला कि रजनी के ही मायके में उसके पड़ोस में रहने वाले मंगल सिंह से उसका अफेयर चल रहा है। हालांकि अनिल को रजनी के अफेयर के बारे में पता तो चल गया था, लेकिन फिर भी उसने अपने शक को पक्का करने के लिए रजनी का पीछा करना चाहा। 20 मार्च को रजनी मायके जाने की बात कहकर टेकनपुर के लिए निकली। अनिल ने भी उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। ग्वालियर के नाका चंद्रबदनी पहुंचकर रजनी एक कार में बैठी। अपनी पत्नी को किसी और के साथ कार में बैठते हुए देखकर अनिल कार की तरफ भागा और उसको रोकना चाहा। जैसे ही अनिल कार को रोकने के लिए उसके सामने आया, रजनी और मंगल सिंह का कुछ और ही प्लान बन गया। रजनी ने मंगल सिंह से कहकर अनिल के ऊपर कार चढ़वा दी। इस इंसिडेंट में अनिल को तो बहुत ज्यादा चोटें आईं, बट रजनी और मंगल सिंह वहां से फरार हो गए। जब इस इंसिडेंट की रिपोर्ट अनिल ने पुलिस में की तो पुलिस ने इसे एक नॉर्मल एक्सीडेंट बनाकर मामला दर्ज कर लिया। अभी तक पुलिस इसकी जांच कर रही है। औरैया के डिबियापुर में रहने वाले दिलीप की शादी पफून में रहने वाली प्रगति से तय की गई थी। होने वाली दुल्हन प्रगति की बड़ी बहन की शादी ऑलरेडी दिलीप के बड़े भाई से हो चुकी थी। करोड़पति परिवार में पारुल की शादी होने से पारुल बहुत खुश थी, जिसे देखकर परिवार वालों ने प्रगति की शादी भी संदीप के छोटे भाई दिलीप के साथ तय कर दी। बट प्रगति का अफेयर गांव में ही रहने वाले अनुराग उर्फ मनोज के साथ चल रहा था। प्रगति अनुराग के साथ 4 साल से रिलेशन में थी। जब अनुराग को ये बात पता चलती है कि प्रगति की शादी तय हो गई है तो वह इस बात का विरोध करता है, लेकिन प्रगति ने उसे अपना सीक्रेट प्लान बताकर समझा लिया, क्योंकि प्रगति के मन में कुछ और ही चल रहा था। 5 मार्च को प्रगति और दिलीप की शादी हो गई। शादी के बाद मुंह दिखाई की रस्म में प्रगति को बहुत सारे गिफ्ट्स और पैसे मिले, जिसे उसने अपने पास रखा और मायके जाकर अनुराग के साथ मिलकर दिलीप के मर्डर का पूरा प्लान बनाया। अनुराग ने अपने परिचित सुपारी किलर रामजी नागर से 2 लाख रुपए में दिलीप के मर्डर का सौदा किया। 19 मार्च को दिलीप अपना काम खत्म करके आने की तैयारी में था। रास्ते में रात होने के कारण वो पास ही के होटल में ठहर जाता है। तभी उसके पास कुछ बाइक सवार आते हैं जो बोलते हैं कि खाई में कार फंस गई है, जिसे हाइड्रा से निकालना है। ऐसा बहाना करके वो दिलीप को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद होटल से लगभग 7 किलोमीटर दूर पलिया गांव के पास दिलीप गंभीर हालत में पाया गया, जिसके सर के पीछे गोली भी मारी गई थी। 2 दिन जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद दिलीप की मौत हो गई। जब दिलीप होटल वापस नहीं लौटा तो होटल वालों ने घर पे फोन किया। घर वालों को जानकारी मिली, उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट की। पुलिस ने जांच पड़ताल की। जल्दी ही शूटर रामजी नागर को पकड़ लिया गया। शूटर से सख्ती से पूछताछ करने पर अनुराग और प्रगति का नाम सामने आया। अनुराग और प्रगति को हिरासत में लेने के बाद पूरा मामला सामने आया। दरअसल प्रगति का प्लान ये था कि दिलीप को मारने के बाद जितना भी पैसा उसको शादी में मिला है उसे लेकर वो अनुराग के साथ ऐश करेगी, लेकिन उनके इरादों पर पानी फिर गया। अब वो दोनों जेल में हैं। अब बात करते हैं मुस्कान साहिल केस के बारे में। ब्रह्मपुरी में रहने वाली मुस्कान के नाना ज्योतिष थे। सौरभ की मां अक्सर उनके पास जनपत्री दिखाने जाया करती थी। 2015 में सौरभ अपनी मां के साथ वहां पहुंचा। सौरभ और मुस्कान की मुलाकात वहीं हुई और दोनों ने बातों ही बातों में अपने नंबर एक्सचेंज कर लिए और धीरे धीरे उनमें अफेयर भी चालू हो गया।
सौरभ ने उसी टाइम बीटेक में एडमिशन लिया था और कुछ टाइम बाद उसकी मर्चेंट नेवी में जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद 2016 में मुस्कान ने परिवार को दरकिनार करके सौरभ के साथ लव मैरिज कर ली। 2019 में मुस्कान को एक प्यारी सी बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने पीहू रखा। सौरभ ने मुस्कान की देखभाल के लिए अपनी मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़कर पास की ही प्राइवेट प्लाईवुड की कंपनी में जॉब कर ली, बट उसकी सैलरी उन दोनों के लिए इनफ नहीं हो रही थी। इसलिए 2023 में सौरभ नौकरी के लिए लंदन चला गया। जहाँ तक बात मुस्कान और साहिल की है, तो मुस्कान और साहिल क्लास 8 तक क्लासमेट कम फ्रेंड्स थे। 8वीं तक पढ़ाई करने के बाद मुस्कान ने अपनी पढ़ाई बंद कर दी और इस तरह मुस्कान और साहिल दोनों अलग हो गए। फिर 2016 में मुस्कान की शादी सौरभ से हो गई। उसके बाद सब ठीक चल रहा था। अचानक से 2019 में मुस्कान और साहिल के एक कॉमन फ्रेंड ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें उसने मुस्कान और साहिल दोनों को ऐड किया। फिर दोनों ने प्राइवेट चैट्स पे बात करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका अफेयर चलने लगा। जब भी सौरभ घर से बाहर जाता था, मुस्कान साहिल को मिलने के लिए बुला लिया करती थी। ये चीज़ पड़ोसियों ने भी नोटिस की। एक दिन किसी पड़ोसी ने सौरभ के कान में ये बात डाली। सौरभ ने मुस्कान से साहिल को छोड़ने की बात की और इस बात पर साहिल और मुस्कान में काफ़ी झगड़े हुए। मुस्कान इन झगड़ों से परेशान होकर घर से भाग गई और उसने तलाक के लिए अप्लाई कर दिया था। फैमिली के समझाने पर सौरभ और मुस्कान वापस से एक हो गए और फैमिली के ही समझाने पर 2023 में सौरभ लंदन चला गया जॉब करने के लिए। उसके बाद क्या था? उसके बाद मुस्कान को रोकने वाला कोई नहीं था। मुस्कान अकेले घर में रहती थी। उसके साथ सिर्फ उसकी बेटी थी पीहू, जिसको उसने कुछ दिन बाद मायके में छोड़ दिया और अपने साहिल के साथ रहने लगी। बट मुस्कान इतने में खुश नहीं थी। उसे सौरभ से पूरी तरह से आज़ादी चाहिए थी, बट सौरभ मुस्कान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ को मारने का प्लान बनाया। 3 मार्च 2025 को मुस्कान ने कोफ्ते बनाए जिसमें उसने बेहोशी की दवा पहले से मिला रखी थी। सौरभ कोफ्ते खाते ही बेहोश हो गया। जैसे ही सौरभ बेहोश हो गया, मुस्कान ने साहिल को फ़ोन करके घर पर बुलाया और उन दोनों ने मिलकर बहुत ही बेरहमी से सौरभ का मर्डर कर दिया। सौरभ का मर्डर करने के बाद मुस्कान और साहिल ने सौरभ की बॉडी के 15 टुकड़े किए, जिसे उन्होंने ड्रम में भरकर सीमेंट से फिल कर दिया। उसके बाद मुस्कान और साहिल मनाली चले गए। मुस्कान अपने साथ सौरभ का फ़ोन लेकर गई थी, जिससे वो टाइम टाइम पर सौरभ के घर वालों को मैसेज कर दिया करती थी, जिससे सौरभ के घर वालों को ये वहम बना रहे हैं कि सौरभ सही सलामत है और उनसे बात कर रहा है। पर सच्चाई कहाँ छुपती है? 1 महीने बाद सारी सच्चाई सामने आ गई और मुस्कान और साहिल पकड़े गए। तो ये थी कुछ बेवफा बदनियों की कहानियाँ, जिन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति को बहुत ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। आई विश कि इन लोगों को जल्द से जल्द ऐसी भयानक सजा मिले कि जिसे देखकर कोई ऐसा करना तो दूर, सोचने पर भी उसकी रूह कांप जाए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सौरभ और दिलीप के लिए कमेंट में RIP ज़रूर लिखिएगा। और ऐसी बीवियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए ये भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड बी सेफ।